अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे 4 माह बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी गई। मेट्रो बस को खोल दिया गया, स्पीडो बस सर्विस को खोल दिया गया ताकि 4 माह से जो लोग मजबूर थे सरकारी बसेस में सफ़र नहीं कर पाते थे वो अब सफ़र कर सकें। 23 मार्च को पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन किया। उसके बाद हमने ये देखा कि 6 अप्रैल को पंजाब भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर देगी। अब तकरीबन 4 माह बाद पब्लिक सर्विस खोल दी गई है और इसके लिए सख्त SOPs बनाए गए हैं। वो SOPs क्या हैं, आज उस पर बात करेंगे। सरकार की तरफ से हिदायत जारी की गई है कि मेट्रो बस के अंदर 38 से ज़्यादा अफराद सफ़र नहीं कर सकते। जो लोग इसमें सफ़र करेंगे उनके लिए मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके साथ साथ मेट्रो बस के अंदर खड़े होकर सफ़र नहीं किया जा सकता। एक तरफ मेट्रो बस सर्विस ने ये कहा, मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने कहा कि हमारी कंपनी को 54 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है पिछले 4 माह में। इतलात ये भी है कि मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने अपने वर्कर्स को भी तनख्वाहें जारी नहीं की। आज प्रोग्राम में बात करेंगे जो सरकार की तरफ से SOPs बनाए गए हैं उन पर कितना ज़्यादा अमल दरामद हो रहा है। आपको मेट्रो बस के अंदर लेके चलेंगे और उसके बाद स्पीडो बस का अहवाल भी दिखाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मौजूद है मेट्रो बस ट्रैक पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे जो टिकटिंग का सिलसिला है वो आपको दिखाते हैं और उनसे बात करते हैं कि कहा गया कि 38 लोग से ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते, तो इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। गर्मी में बैठे हैं, बस देख लें। AC नहीं चल रहा? AC तो ख़राब हुआ है। ख़राब हो गया है? कब सही होगा? हाँ जी, पता नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। कब से ख़राब है? पता नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। ये तो ख़राब है, तकरीबन 2-3 सालों से ख़राब है ये। 2-3 साल से ही ख़राब है, सही नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, कितने टिकट्स दे रहे हो एक बस की? 30-30 रुपये। नहीं, कितने लोगों को टिकट जारी हो रही है? लोगों जो आ जाए? हाँ जी, आ रहे हैं। कोई हिसाब किताब नहीं है? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। अच्छा, ये बताएं आपको तनख्वाह मिली है? इतना 4 महीने बंद रही है मेट्रो। इन्होंने छोटी ईद को दी है एक तनख्वाह और एक बड़ी ईद को दी है, तो लॉकडाउन का तो कोई सैलरी नहीं मिली। 4 माह लॉकडाउन रहा है, 6 अप्रैल को बंद हुआ। सैलरियाँ पड़ी थी ना, तो इन्होंने वही दी हैं। मीन के पिछली जो सैलरियाँ जो पड़ी हुई थी अभी वो इन्होंने इस लॉकडाउन में 2 दी हैं। एक बड़ी ईद को दिया, एक छोटी ईद को दिया और एक इससे पहले दिया। 3 सैलरियाँ दी इन्होंने। तो कितनी सैलरी अभी रहती हैं? अभी इनकी लॉकडाउन की सारी सैलरी इन्होंने दी ही नहीं। 4 माह की लॉकडाउन की नहीं मिली। कितनी तनख्वाह है मेरे भाई? 17,500 है। और घर में कौन कौन रहता है? घर में बहन भाई, कितने लोग हैं? तो 5 भाई हैं और 3 बहनें हैं। कमाने वाले कितने हैं? ये है कमाने वाले, सारे भाई कमाने वाले भरे ही हैं सारे। तो ये जब तनख्वाह नहीं मिली गुजारा कैसे किया? बस कर लिया गुजारा, जैसे भी करना था। मुश्किल था? हाँ जी, मुश्किल तो होता है सर। ठीक है जी, ये आपने गुफ्तगू सुनी है। ये वो भाई हैं जो टिकट्स पे काम कर रहे हैं, टिकट्स फ़रोख्त कर रहे हैं। इनकी तनख्वाह 17,500 है और इनको पिछले 4 माह से वो कह रहे हैं लॉकडाउन के में तनख्वाह नहीं मिली। सरकार ने एक तरफ कहा था कि बाकी लोगों को कहा गया कि जो प्राइवेट कंपनी है वो लोगों को तनख्वाह दे ताकि उन पर बोझ ना पड़े, क्योंकि लॉकडाउन किया गया, इनको तनख्वाह नहीं गई। अस्सलाम वालेकुम, आप मेट्रो के मुलाजिम हैं? जी, क्या करते हैं? मैं एक्सलेटर ऑपरेटर हूँ। कौन से? लिफ्ट ऑपरेटर हूँ। सर, लिफ्ट ऑपरेटर है। जी। आपको तनख्वाह मिली है? जी मिली है, 2 महीने की मिली है। और 2 माह की वो नहीं मिली। क्यों? एक्चुअली कंपनी सारी बात है कब तक एडजस्ट करेगी। कंपनी ने 2 माह की दे दी है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हमें मैसेज आ गया था कि कंपनी आपको कब तक तनख्वाह देगी, जब तक मेट्रो बंद। कंपनी नहीं बर्दाश्त कर सकती? जी, कंपनी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मेरे भाई कितनी तनख्वाह है आपकी? जी, 17,500। सबकी 17,500 है? जी। फिक्स सैलरी है यहाँ पे? जी। कितना पढ़े हो आप? मैं इंटर पास हूँ। इंटर पास हो। टिकटों वाले की भी 17,500 है, आपकी भी 17,500 है, सिक्योरिटी गार्ड की भी 17,500। जी, ऐसा ही है। तो ये जो 4 माह बंद रहा है सिलसिला, कैसे गुजारा हुआ? बस गुजारा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। बस अल्लाह की मेहरबानी है कि लॉकडाउन हुआ है तो थोड़ा बहुत दुकान में भी काम कर लिया था मेरे घर के पास, तो उस पर हमारा एडजस्ट हो गया था। लेकिन कंपनी ने 2 माह की तनख्वाह नहीं दी जी, कंपनी ने 2 माह। और उनको तो 4 माह की नहीं दी। बस उनकी कंपनी है, हमारी अल्लाह का शुक्र है कंपनी ने दे दी थी, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कंपनी में आता है ना सारे सिस्टम, कंपनी अगर हमारे एम्प्लॉई को सारी बात तनख्वाह देगी तो अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी है
ये मेट्रो बस के एम्प्लॉयज़ हैं। एक ही आपने गुफ्तगू सुनी है, जो टिकटों पे काम कर रहा है वो कह रहा है पिछले 4 माह की तनख्वाह नहीं दी गई, मेट्रो बंद रही है 4 माह। 6 अप्रैल को मेट्रो बंद की गई, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया कि 23 मार्च से पंजाब हुकूमत ने फैसला किया था कि लाहौर शहर और सूबे भर में लॉकडाउन कर दिया जाएगा। उसके बाद 6 अप्रैल को ये फैसला किया गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहर भर की बंद कर दी जाएगी ताकि कोरोना वायरस के केसेस में मज़ीद इजाफा ना हो। और वहाँ पर जब लॉकडाउन किया गया तब प्राइवेट कंपनीज़ को भी सरकार मुसलसल ये कहती रही है कि आप लोगों को बेरोज़गार मत करें, लोगों को तनख्वाह दें ताकि उनके घर में जो चूल्हे जल रहे हैं वो ठंडे ना पड़े। लेकिन सरकार की अपनी कंपनी है और ये सरकार कहती है कि 54 करोड़ रुपए का खसारा हुआ है, लेकिन सरकार ने खुद तनख्वाह नहीं दी इन वर्कर्स को। आगे चलते हैं और मेट्रो के अंदर जाकर देखते हैं कि SOPs पे कितना अमल दरामद हो रहा है हमारे साथ। नाज़रीन, मेट्रो बस के अंदर चलते हैं और जिस तरह हमने पहले 2 साल पहले, साल पहले प्रोग्राम्स किए, 1.5 साल पहले प्रोग्राम्स किए, मुसलसल प्रोग्राम्स किए और आपको बताया कि मेट्रो बस लाहौर की हालत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पेशावर मेट्रो का इफ्तिताह किया और उन्होंने कहा कि बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, लेकिन ये वो प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान में मेट्रो बस, मैस ट्रांजिट बस सिस्टम का पहला पायनियर प्रोजेक्ट था। और उसकी हालत जा रही है कि पिछले कई अरसे से हम ये दिखा थक गए हैं कि यहाँ पे एस्केलेटर्स नहीं चल रहे, यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा, यहाँ पे निज़ाम ख़राब हो गया है, मेट्रो स्टेशन की हालत ख़राब होती जा रही है, लेकिन इस पर इंतज़ामिया कुछ कर नहीं रही। अभी आपने देखा कि बुज़ुर्ग अफराद किस तरीके से यहाँ पे जा रहे हैं। ये मेट्रो वाले भाई हमारे पास दोबारा आ गए, ये कब से बंद है? सर 1 मंथ हो गया जब से मेट्रो बंद है तब से ही हुआ। अब क्यों बंद है? एक्चुअली इसके ना स्टेप डैमेज हो गए थे जो हमने कंप्लेन की है, इंशाल्लाह 1-2 दिन तक काम शुरू। तो 1.5 साल से बंद है सर। मेरी जो ट्रांसफर हुई थी तब मैंने इसको चेक किया था तो उसके स्टेप डैमेज थे, तो मैंने कंप्लेन कर दी है। उन्होंने कहा इंशाल्लाह जल्दी काम शुरू हो जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया। देखते हैं वो जल्दी काम कब शुरू होता है, क्योंकि जब से हम यहाँ पे दिखा रहे हैं पिछले 1.5 साल से मुसलसल ये बंद है। अस्सलाम वालेकुम। आप सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आए हैं, कितनी उम्र है? 70 से ज़्यादा मेरी उम्र। तो बड़ा मुश्किल हो गया, सांस आपको ये सरकार ने लगाए थे एस्केलेटर्स इसलिए ताकि बुजुर्ग लोग आराम से ऊपर आ जाएं। ये चंद दिन चलती है फिर बंद हो जाती है, अभी तक तो चालू ही नहीं की इन्होंने, और ये बहुत लंबी है और हमारे लिए तो बड़ी मुसीबत है। जब आप इतने बुजुर्ग अफराद हैं जिन्होंने सफ़र करना है, उनके लिए तो वैसे ही बहुत मुश्किल है, ये नुकसानदेह है। ये बहुत जल्द करना चाहिए इनको, और बस नीचे आता हूँ तो ये खौफ होता है कि ऊपर चढ़ना है। तो सरकार देख रही है, क्या कहेंगे सरकार? क्या कहें इनसे? अब वो मैं तो समझता हूँ कि कोई इल्ज़ाम लगाना, कुछ कहना सब बेकार है, वरना लोग हैं जिन्हें ये चला रहे हैं तो उनकी ड्यूटी है कि उसे देख नहीं रहे कि ये क्या हो रहा है। हर जगह पर ये अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। 1.5 साल हो गया ये बंद। ये आपने गुफ्तगू सुनी है हमारे बुज़ुर्ग शहरी की, जो जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है और वो सीढ़ियाँ चढ़ कर ऊपर आ रहे हैं। खैर, आज हम आपको SOPs दिखाने आए हैं कि SOPs पे कितना ज़्यादा अमल दरामद हो रहा है। मेट्रो बस मिलाकर 4 माह बाद खोल दी है, लोगों ने सुख का सांस दिया है। अच्छी चीज़ ये है कि कोरोना वायरस के केसेस में कमी आ गई है, लेकिन कुछ SOPs बनाए गए हैं। उन SOPs पे कितना ज़्यादा अमल दरामद हो रहा है आप देख सकते हैं कि जो बस पास से गुजरी है उसमें लोग खड़े हुए हैं, जबकि पाबंदी जो SOPs बनाए गए हैं उसकी खिलाफ वर्जी है, पाबंदी है, लोग खड़े होकर सफ़र नहीं कर सकते। लेकिन मेट्रो बस के अंदर तमाम लोग खड़े हुए हैं। जो भी 2 बसें हमने देखी है, और जब आप खुद जाएंगे अंदर बस के अंदर आपको दिखाएंगे कि क्या वाकई जो SOPs बनाए गए उन पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। नाज़रीन, ये मेट्रो बस का स्टेशन है और ये मशीन पे मैंने कॉइन इंसर्ट करना है, लगाना है तो ये चलना है, लेकिन ये मशीन इज़ नॉट वर्किंग। और ये मैं पहले भी दिखा चुका हूँ कि ये अगर आप देखें कि ये काम नहीं कर रहा। प्रोग्राम आज मैं करने आया हूँ SOPs पे आपको दिखाने के लिए, और ये हालत ज़ार है मेट्रो स्टेशन की। मैं पहले भी यहाँ पे कई मरतबा आया और मुसलसल ये दिखाने की कोशिश की कि मेट्रो इंतज़ामिया क्या कर रही है। अथॉरिटी बनाई गई है, मैस ट्रांजिट अथॉरिटी, उसका काम है कि इसको ऑपरेशनल रखना। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पेशावर मेट्रो का इफ्तिताह किया है और कहा है कि वो तहरीक इंसाफ का क्योंकि प्रोजेक्ट है उसमें बड़ा ज़बरदस्त काम होगा। जो 6 माह में मुकम्मल होनी थी उसको 2.5 साल लगे, वो मुकम्मल अभी भी मुकम्मल नहीं हो सकी। और ये पहला पायनियर प्रोजेक्ट है और इसकी हालत ज़ार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मशीनरी है वो ख़राब हो चुकी है, जो सीढ़ियाँ एस्केलेटर्स लगाए गए हैं वो ख़राब हो चुके हैं। और अब मेट्रो बस के अंदर जाते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं कि जो SOPs सरकार ने बनाए हैं कि कोविड-19 के बाद जब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह केसेस कम होना शुरू हो गए, पूरा शहर, पूरा सूबा, पूरा मुल्क आहिस्ता आहिस्ता मरलावाल खुलना शुरू हुआ, अब क्या सिचुएशन है, कुछ SOPs बनाए गए हैं, क्या उन पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, अभी आपको दिखाते हैं।
मेट्रो बस के अंदर जी हम आ चुके हैं और एक अरतबा चौक से हम बैठे हैं। कलमा चौक की जानिब हम रवा दवा हैं। ये बस यहाँ से गजूमता जाती है और यहाँ पे अगर आप देखें लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई बैठा हुआ शख्स नहीं, जबकि ये SOP बनाया गया है कि 38 लोग से ज़्यादा मेट्रो बस में नहीं लोग सवार हो सकते। लोगों को मास्क पहनना लाजमी है। लोग खड़े होकर सफ़र नहीं कर सकते, बैठना है, बैठ के सफ़र करना है, एक सीट छोड़ के सफ़र करना है। लेकिन यहाँ पे SOP की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। भाई मास्क नहीं पहना, मास्क नहीं पहना। सर मुझे पता ही नहीं है। रोका नहीं किसी ने? नहीं रोका नहीं। पता ही नहीं। ठीक है, मास्क नहीं पहना। घर बोल रहे हैं क्यों? याद नहीं रहा। कोरोना वायरस खत्म हो गया? वायरस खत्म हो गया? आप खड़े हुए हैं, किसी ने नहीं रोका। बड़े भाई मास्क, मास्क मास्क पॉकेट में पॉकेट में है। पॉकेट के लिए लिया था? हाँ? सॉरी सर, क्या काम करते हो? स्टडी करता हूँ। स्टूडेंट हो? अरे वाह, क्या पढ़ते हो? मैं हीटिंग एंड कूलिंग का डिप्लोमा कर रहा सॉरी, हूँ। हीटिंग एंड कूलिंग का डिप्लोमा कर रहा कहाँ से कर रहे हो? हूँ गवर्नमेंट रेलवे स्टेशन से। और इससे पहले क्या किया? मैट्रिक। मैट्रिक किया हुआ, यानी पढ़े लिखे। तो मास्क किताब जेब में रखने के लिए लिया? नहीं, वो टूट गया था, वो भी बांध के रखा है। बांध के रख लिया, पहना तो गया है। पहन लेते बैठ के। सॉरी। ਤੁਸੀਂ क्यों पाया मास्क? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚੜ ਜਾਾਂਗੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ। किधर जा रहे हैं? चुंगी अमृतसर चुंगी पे किधर से आए हैं? शदरे से। 4 माह मेट्रो बंद रही है, हाँ जी, इतनी मुश्किल हुई है। बहुत मुश्किल रही जी, चढ़ चढ़ा के जाते हैं रक्षों पे हम तो। अब ये चलिए सुख हो गया, फिर कौन हो गया? सुकून हो गया। तो नीचे किसी ने रोका नहीं कि आप खड़े होके नहीं जा सकते हैं? नहीं रोका किसी ने, मास्क का कहा था उसने, हमने उसको बोला हमारे पास मास्क है, उसने कहा ठीक हो। जाओ। हाँ जी। आप किधर जा रहे हैं? चिल्ड्रन हॉस्पिटल चिल्ड्रन हॉस्पिटल जी। करक से फर्क से आए हैं? जी सर। नीचे किसी ने रोका आपको? नहीं, किसी ने भी नहीं रोका। कुछ नहीं पूछा? नहीं, कुछ नहीं पूछा। कोई वो नहीं तो बताया? बताते भी नहीं थे। हम ऊपर आए थे, टिकट नहीं लिया था, तो कोई था भी नहीं कि गाइड कर लेता कि यार टिकट ले लो। हम ऊपर आए थे, फिर नीचे चले गए टिकट लेने के लिए। यानी किसी ने बताया भी नहीं टिकट का? नहीं, किसी ने भी नहीं बताया। ठीक है, ये देखें जी ज़रा आप कि जो रश है यहाँ पे वो किस तरीके से है। लोग एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, रश है यहाँ पे, लोग खड़े हुए हैं और मेट्रो बस के जो SOPs बनाए गए हैं उसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये सरकारी महकमा है और यहाँ पे सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन करवाना है कि मेट्रो में जो SOPs बनाए गए उन पर कितना अमल दरामद होगा। पहन ले भाई मास्क, पहले क्यों नहीं पहना था? पहले भी पहना हुआ था। हैं? पहले भी पहना हुआ था। तब से देख के आपके पास आ रहा हूँ, आपने नहीं पहना हुआ था। नहीं, टोकन नहीं दे रहे मास्क पहना। अगर मास्क ना, क्यों लिया ये मास्क? कोरोना की वजह से। कोरोना है नहीं, नज़र तो नहीं आया, तो फिर क्यों पहना है मास्क? बस। अभी पहन लिया, कैमरा देखा, हम आए, नहीं, टोकन नहीं देते। बाहर पुलिस रोकेगी तो पहन लिया। नहीं, टोकन नहीं ना वो देते, फिर टोकन नहीं ना देते मेट्रो का, तो इसलिए लिया है, इसी वरना तो जरूरत नहीं। वरना तो नहीं पहना। बस में आया तो उतार दिया। उतार दिया, बिल्कुल। क्या करते हो? मेडिसिन का काम करता हूँ, मेडिसिन का काम करता हूँ, मेडिसिन का काम करते हो? बिल्कुल। और तुम कह रहे हो कोरोना नहीं है? नहीं है, वेरी गुड यार। कितना पढ़े हो? मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक किया हुआ है। कैसे तुम्हें लगता है कोरोना नहीं है? मैंने देखा नहीं आज तक। देखा नहीं है? मरीज नजर आएगा तो मानोगे? हाँ, मरीज कोरोना होना चाहिए 10 फुट लंबा, उसके कोई दांत निकले हो, मरीज तो नजर 4 हाथ था ना, मरीज तो नजर आना चाहिए था ना किसको हुआ है। अच्छा, आपको मरीज दिखाने चाहिए थे। लॉकडाउन के दिनों में मैं आ रहा हूँ मेट्रो में काम, मार्केट में आ रहा हूँ, आज भी कितना रश है। लोहारी मार्केट में चले जाएं, गुजरने के लिए वक्त नहीं है। आपस में लोग लग रहे हैं, उन्हें कोरोना नहीं हो रहा। तुम्हें भी नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। मैं लॉकडाउन के दिनों में भी मार्केट आता रहा हूँ, मास्क नहीं सर पहना। कोरोना है? जी जी है ना? जी, तो ये भाई कहते हैं कोरोना ही नहीं है। बस का इसका अपना माइंड। क्या इलाज है इन जैसे लोगों का? क्या इलाज, इसका क्या इलाज कर सकते हैं? क्या इलाज कर सकते हैं बताए ना? नहीं, हमारे पास इलाज हो तो बता देते। है ना? हाँ कोरोना है? हाँ जी है ना? है। तो ये भाई कहते हैं कोरोना वायरस नहीं है, उनके नज़रिए के मुताबिक नहीं होगा। तो इनको कैसे समझाएंगे?
ये खुद ही समझे। खुद ही समझेंगे। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जब होगा, नहीं, अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे तब समझेंगे। वो कहते हैं नज़र नहीं आता। नज़र तो बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, नहीं आती। इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि नहीं है, बुखार भी नज़र तो नहीं आता, नहीं। हो जाता है। हो जाता है। आपको किसी ने रोका नीचे? जी, किसी ने रोका नीचे? नीचे किसी ने रोका आपको? कहा कि इतने मास्क वगैरह। तो ये जो इतने ज़्यादा लोग बस में सफ़र कर रहे हैं, आपको पता है ये तो कर ही नहीं सकते। 36 लोगों की ये लिए कहा गया नहीं, खड़े होकर सफ़र नहीं कर सकते, फासला रखना है। ये तो फिर बस इंतजामिया को चाहिए ना। हाँ, तो किसी ने नहीं रोका, हाँ, नहीं रोका किसी ने नहीं बताया। मसलन अब हमें क्या पता अभी अंदर कितने बंदे, बस रुकी, हमने तो जल्दी से अंदर बैठना है। जब बैठ गए हैं तो अब देखे रश है, तो उनको चाहिए भी वो स्टॉप पे रोके ही नहीं जब रश है। और इंतज़ार कर रहे जो। अब हम अंदर आ गए, हमें अब हम कैसे बाहर जाएंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, आपको भी नहीं किसी ने बताया जी क्या? कि इतने ज़्यादा लोग नहीं बैठ सकते बस? नहीं जी, नहीं जी। ठीक है, आए जी आगे चलते हैं। भाई थोड़ा रास्ता दो, भाई थोड़ा सा रास्ता दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मास्क नहीं पहना आपने? अभी उतारा, सांस की प्रॉब्लम है, अभी उतारा है। अभी उतार दिया है? हाँ जी। क्यों? सांस की प्रॉब्लम है भाई। अच्छा, तो इतनी ज़्यादा रश में आप खड़े हुए हैं? सरकारी बस आज नहीं आई, उस वजह से सेक्रेटेरिएट से बैठे हैं सरकारी मुलाजिम हैं। सरकारी मुलाजिम? जी जी। तो ये यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग बैठे हैं। जी जी। जान तो प्यारी है ना? बिल्कुल है। घर भी जाना है, हाँ जी। बच्चे भी हैं। जी जी। वालिदैन भी होंगे, बीवी भी होगी, घर जाना है। तो हाँ, खुदा ना खास्ता- घर बार वाले हैं। घर बार वाले हैं जी, ना? जी। तो खुदा ना खास्ता यहाँ पे अगर कैरी कर लेते हैं तो जी। फिर दुख नहीं होगा? नहीं, दुख तो होगा, लेकिन अब मजबूरी ये है कि बस जा नहीं रही आप थी सांस के सरकारी। प्रॉब्लम आपको मसला है, अल्लाह आपको सेहत दे और आप खड़े होकर जा रहे हैं बस में। इसमें गुंजाइश ही नहीं है, तो फिर बैठेंगे तो कैसे? सरकार ने जहाँ सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम है जी। वहाँ पे जो अफसरान बैठते हैं जी, जी। तो ठंडे कमरे में AC लगा के बैठते हैं। सही है। उन्होंने एक SOP बनाया है। जी। वो SOP ये बनाया है कि यहाँ पे 38 लोग से ज़्यादा लोग नहीं सवार हो सकते हैं। ऐसे ही। लोग खड़े होकर सफ़र नहीं कर सकते। जी। तो ये- वापस जाके बताएंगे सुबह तो छुट्टी है, उसके बाद बताएंगे। बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, लेकिन आज बस की वजह से हम इसमें सफ़र कर रहे हैं, वैसे नहीं ठीक है, करते। आपने कर लिया सफ़र, लेकिन वो ठंडे कमरे वाले अफसर को जाके बताएंगे कि सर केड़ा SOP बनाया सी, अमल तो हो ही नहीं रहा। नहीं, दफ्तर के अंदर तो अमल करवा रहे हैं, बाहर नहीं करवा रहे। नहीं करवा रहे? नहीं करवा रहे। क्यों नहीं करवा रहे? ये तो अब उनका काम है ना करवाना, स्टाफ रखें, अमल करवाएं। ये तो उधर बस से बैठने में पहले चेकिंग होनी चाहिए कि इसमें बैठने की गुंजाइश है, चलें भी आप बैठें। अगर गुंजाइश नहीं है तो उनको बाहर ही रखना चाहिए, उनको नहीं बिठाना चाहिए। आपको किसी ने रोका यहाँ पे? किसी नहीं, ने किसी पूछा ने- कि भाई इसमें इतने लोग हैं, मत जाओ, रुक जाओ, अगली बस का इंतजार नहीं, कर लो? किसी ने नहीं कहा, है ही कोई नहीं स्टॉप पे, तो कहना किसने? बंदा ही कोई नहीं है? नहीं, पूछने वाला कोई नहीं है। उधर टिकट वाले भी नहीं है। आज वो कह रहे हैं कार्ड में बैलेंस है तो सफ़र कर ले, वरना कोई नहीं, टिकट वगैरह कुछ नहीं है। सेक्रेटेरिएट से बैठे थे आप? हाँ जी, सेक्रेटेरिएट स्टाफ से। एक्सीलेटर भी नहीं चल रहा, उन बेचारों को तनख्वाहें भी नहीं दी। तनख्वाहें नहीं दी, तो फिर इसलिए मेरा स्टाफ भी नहीं आया होगा। कह रहे 4 माह से तनख्वाह नहीं दी, टिकट वाला ये कह रहा है। हाँ, तो नहीं दी होगी ना, तभी नहीं आया ना स्टाफ। तो आगे से उन्होंने ये कह दिया कि मशीनें नहीं काम कर रही। मशीनें तो वैसे ही मेट्रो की आदत से ज़्यादा ख़राब हो जी गई जी, हैं। ऐसा ही है। ये सही पता नहीं क्या बोल रही है। ठीक है जी, ये आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी है यहाँ पे, और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ना तो हमें किसी ने रोका है, ना किसी ने पूछा है, ना किसी ने गाइड किया है, ये बताया है कि बस में गुंजाइश नहीं है, आप अगली बस का इंतज़ार कर लें, यहाँ पे ज़्यादा लोग सवार हो गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं की गई। आपको बस के अंदर बगैर मास्क के लोग भी नज़र आ रहे हैं, आपको बस के अंदर खड़े हुए लोग भी नज़र आ रहे हैं, आपको बस के अंदर बुज़ुर्ग भी नज़र आ रहे हैं, आपको बस के अंदर नौजवान भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन SOPs जो जिन पे अमल दरामद होना चाहिए था और नज़र आना चाहिए था कि SOPs पे अमल दरामद किया जा रहा है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा। अब आपको ख़वातीन वाली साइड पे भी लेके जाते हैं। बड़े भाई मास्क नहीं पहना? वैसे नहीं पहना, वैसे नहीं पहना, क्यों? वैसे नहीं, वैसे ही क्यों? मिला नहीं था, मिला नहीं था कहाँ से नहीं मिला? वो शॉप से, कौन सी शॉप से? ये गाड़ी चौक पर, किस शॉप पे गए थे? मालोट्रोन पर शॉप पर, मालोट्रोन शॉप पर, हैं? मालोट्रोन शॉप पर वहाँ पे मास्क नहीं मिला? नहीं मिला। तो किसी ने रोका नहीं आपको कि आप बस में ना बैठो, मास्क नहीं है? रोका था, फिर मेरे पास तुम निकल आए? देखा ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਓ कि थल्ले होके की होना है? क्या ना क्यों लेता है मास्क? क्या? क्यों दिया था मास्क? ये कोरोना वायरस की वजह से तो नीचे तो नहीं करना ना, ऊपर पहनना है। ऊपर ही बाहर से कैसे बचा जा सकता है? ये हमारे साथ एक और शहरी हैं जी। भाई भाई आपने मास्क नहीं पहना? वैसे क्यों भाई? ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है?
कोरोना वायरस नहीं है? नहीं, है ही नहीं, ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया। कैसे पता लगा आपको खत्म हो गया? आप खुद भी तो सोशल डिस्टेंसिंग में नहीं है, आप खुद भी तो नहीं है मास्क सोशल पहना हुआ है ना। सोशल डिस्टेंसिंग में तो नहीं है ना। सोशल डिस्टेंसिंग में जाऊंगा ना, ये दिखाने के लिए आया हूँ ना, तो जाके खुद को डिसइंफेक्ट करूँगा। ठीक है, हम भी करेंगे, जाके कर तो आप लेंगे। लेके मास्क भी पहना, ज़रूरत नहीं है मास्क, ज़रूरत ही नहीं है। क्या काम करते हैं आप? जॉब करते हैं। क्या जॉब करते हैं? ज़रूरत नहीं है बताने की सर, बताने की ज़रूरत नहीं अच्छा, है। बताने की ज़रूरत भी नहीं है, मास्क पहनने की भी ज़रूरत नहीं है, और मेट्रो बस में सफ़र करने की ज़रूरत है। आप अगर उस तरफ देखेंगे तो ख़वातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, मर्द भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और यहाँ पे आपने मास्क नहीं पहना, मेट्रो बस से उतरी हैं आप। मैंने ऐसे किया हुआ था, मैं दिल की मरीज़ हूँ, इस वजह से नहीं पहना मैंने मास्क। मरीज़ अल्लाह आपको सेहत दे, लेकिन यहाँ पे जो कोविड-19 है, इतनी ज़्यादा लोग यहाँ पे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। देखा जाएगा। जब आनी है तब आनी है, बहुत बार हाक के आए हैं तो जाना भी है। जब बुखार होता है, मुझे फीवर होता है, कभी सालों साल ही नहीं होता। क्या होता है? अल्लाह का शुक्र है, मैं हर टाइम दूसरी पड़ती रहती आप हूँ। बहुत अच्छी बात है। आपने कहा हार्ट की पेशेंट हूँ, दवाई खाती हैं? हाँ जी, क्यों खाती हैं? जब दिल में दर्द होती है फिर खाती हूँ, वरना क्यों खाती? अदरवाइज मैं नहीं खाती। मौत तो आनी आ जाएगी, आ जाए, आ जाए। दर्द चली जाएगी, दवाई क्यों खाती है? जब ज़्यादा परेशानी होती है तब खाती तो हूँ। खुदा ना खास्ता कोरोना वायरस होता है, ज़्यादा परेशानी होती है, तो फिर आप दवाई खाएंगी ना? पहले एहतियात कर ही कर। रहे हैं। तो मुझे दिल को कुछ होता है ना, मैं जब कोई मसला होता है मैं ऐसे कर लेती हूँ। ठीक है, आप जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? बड़े भाई, भाई हमें इजाज़त नहीं है यार। क्यों इजाज़त नहीं है? मैंने सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना है, आपके मुतालिक सवाल नहीं है। ये कहता है कि हमें इजाज़त नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई बताएगा हमें कि जहाँ पे जो SOPs बनाए गए हैं उन पे अमल दरामद किसने करवाना है? पूरी बस आपने देख ली, हम करतबा चौक से बस में बैठे और कलमा चौक यहाँ पर पहुँचे हैं, उतरे हैं। यहाँ पे बड़ी तादाद में बस में लोग सवार हैं जो SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मेट्रो इंतज़ामिया ख़ुद खिलाफ वर्जी करवा रही है और ये बात नहीं करते, ये जवाब नहीं देते। इनके अफसरान से पूछा जाए तो जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते। यहाँ पे अमले से पूछा जाए तो वो कहते हैं हमें पाबंदी है, हमें मना किया गया कि हम बात नहीं कर सकते। आप मेट्रो बस अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया, लेकिन वो क्या कर रहे हैं इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हालत ज़ार हम आपको पिछले कई प्रोग्राम्स में दिखा चुके हैं, और वो प्रोग्राम्स हमने कोई महीना पहले या हफ्ते पहले नहीं किए, प्रोग्राम 1 साल पहले किया, 1.5 साल पहले किया, तब भी यही हालत थी और हालत मज़ीद बिगड़ती जा रही है। अब बिलाखिर जब कोविड-19 के केसेस कम होना शुरू हुए और ये कहा गया कि मरलावार आप शहर और सूबों और मुल्क को खोल दें ताकि तमाम महकमे चलना शुरू हो, मशत का पहिया चलना शुरू हो, लोग जो भूख और अफलास से परेशान थे उनकी परेशानी कम होना शुरू हुए। लेकिन जो SOP सरकार ने बनाए हैं वो बनाए ही इसलिए थे ताकि लोगों में दोबारा कहीं केसेस ना इजाफा हो जाए, और अब वो तमाम तर SOP की खिलाफ वर्जी मेट्रो बस में तो कम अज़ कम हो रही है। ब्रेक लेते हैं, मेरे को वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक वगैरह तो फिर अगर प्रोग्राम में कुछ शामिल करते हैं, मौजूद हैं हम स्पीडो बस में, और स्पीडो बस में की सूरत हाल आपको दिखाएंगे। सरकार ने कुछ SOPs जारी किए हैं, जिसके बाद 4 माह बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो खोल दी गई है। मेट्रो बस का अहवाल आपने देखा और उसमें देखा कि किस तरह SOPs की रस्सियाँ उड़ाई जा रही हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग मौजूद हैं। स्पीडो में उस तरीके से बड़ी तादाद में लोग तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो मौजूद है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मज़हर अली। किधर जा रहे हैं? मैं बरकत मार्केट जा रहा हूँ। क्या काम करते हैं? मैं PTCL में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। 4 माह बंद रही बस, मुश्किलात हुई? मुश्किलात क्यों नहीं थी भाई, कितनी? बहुत ज़्यादा थी ट्रांसपोर्ट के हवाले से। जब बंदे के पास अपनी गाड़ी भी नहीं हो, बाइक भी नहीं हो, बहुत मसला होता है जी। तो ये मास्क आपने नीचे क्यों किया हुआ है? सर ये वैसे नीचे किए, वैसे नीचे किए। बस में बैठे मास्क सर मास्क से मतलब आप ऊपर कर ले, कौन सा कोरोना नहीं रुकना है इससे, नहीं रुकना। नहीं यार। बस में बैठ क्यों रहे हैं? बस में बैठ, बस में तो सफ़र करो ना। बड़े भाई आपने भी मास्क नीचे किया हुआ है? बस वैसे ही किया था, क्यों? बस एकदम वो बैठा था तो मैंने नीचे कर लिया, मगर अभी चली नहीं थी बस। लेकिन कोरोना वायरस है, केसेस कम हो गए हैं, शुक्र अदा करते हैं, लेकिन फिर भी तो बढ़ सकते हैं ना। नहीं बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो मास्क ऊपर कर लें, अभी ऊपर कर लें। आपने मास्क नहीं पहना हुआ था जी, जब आपने शुरू हुए, तब आपने मास्क पहन लिया, क्यों नहीं पहना हुआ था? याद ही नहीं रहा? नहीं याद जितने जरूरत पैंती पा ली था, जितने नहीं। बस से आयो, जरूरत नहीं पड़ी।
ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ तो उन्हें क्या नहीं मास्क पाओ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ नहीं क्या सी ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ क्या ही नहीं ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ कहते थे बात लेकिन आप नहीं पढ़ा ਨਹੀਂ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂरत ਪੈਗੀ ਜੀ ठीक है कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं जी अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप फिर मास्क नहीं पहना आपने मिसप्लेस हो गया मिसप्लेस हो गया किधर मिसप्लेस हो गया मेरा ख्याल है रास्ते में ही आते जाते किसी तो ले लेते सर बस इसी वक्त ऑफिस से निकले हैं जी अभी ऑफिस से वापस जा रहा क्या काम कर रहे हैं हूँ मैं में हूँ जर्नलिस्ट है जी हाँ लेकिन आप लोग तो खुद लोगों को बता रहे होते हैं कि कोरोना वायरस है कोविड-19 है मास्क पहनने चाहिए बिल्कुल अवेयरनेस है मैं भी समझता हूँ लेकिन ये आपके ऑफिस के तो बिल्कुल सामने मेडिकल स्टोर है बिल्कुल है मैं तो बता रहा हूँ मैंने बैग से तलाश करने की कोशिश की बैग में था नहीं हाँ जी क्या नाम है भाई हारिस हारिस कब से काम कर रहे हैं स्पीडो में वीडियो में मुझे 4 मंथ हो गए 1 मंथ हुआ था उसके बाद लॉकडाउन लग गया था लॉकडाउन के बाद अब लॉकडाउन में तनख्वाहें मिली हैं सैलरी 2 सैलरी आई है लॉकडाउन बस बाकी दो नहीं है क्यों कानूनी कार्रवाई हो 4 माह बंद रहा है ना बाकी दो सैलरी आनी तो चाहिए थे लेकिन ये पेंडिंग कर देते हैं ना क्या कहा कंपनी ने क्या कंपनी ने क्या कहा कंपनी ने कहा कि मिल जाएंगे मिल जाएंगी मुश्किलात हुई मुश्किलात इनको इस मान को लगा कि यार इन्होंने ज्वाइनिंग करवानी है तो ये सैलरी तो उनको देनी पड़ेगी कि लड़के काम वगैरह करते रहे नहीं आपको जो 2 माह सैलरी नहीं मिली 4 माह आप घर बैठे 2 माह की मिली 2 माह की नहीं मिली तो 2 माह तो मुश्किलात हुई होंगी हाँ जी 2 माह मुश्किलात है घर चलाना है खर्चा तो उठाना है सारी बात अच्छा ये लोग आ रहे हैं जिस तरह आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं बाहर लिख के लगाया हुआ है कि मास्क के बगैर एंट्री नहीं होगी जी तो वो बंदे कह रहे हैं अब रोक ही नहीं रहे किसी को कहीं नहीं रहे बोला है सबको बोल रहा मास्क का आपके सामने लोगों ने कहा है मेंशन किया हुआ है ठीक है जब मास्क की सख्ती है तो आप लोगों को घुसने कैसे दे रहे हैं कैसे अलाउ कर रहे हैं कि वो बैठ जाए नहीं अलाउ तो नहीं कर रहे सख्ती भी करते हैं कुछ लोग अब बैठ जाते हैं जिद कर लेते हैं कि हमने नहीं उतरना पीछे बंदा बैठा उसने कहा अगर आप कहते तो मैं पहन लेता उसके पास मास्क था उसने हमें देखा कैमरा देखा तो उसने मास्क नहीं दिया उसने बस यहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ आपने उनको नहीं रोका बाकी 2 लोग बैठे हुए थे मास्क यहाँ पे इधर करके वो मास्क करके बैठे हुए हैं वो आपके पीछे चढ़े हैं मैंने उनको नोटिस नहीं किया ठीक है आप आगे थे जो पहले चढ़े आपने उसको भी नोटिस नहीं किया सबने पहना हुआ नोटिस तो करना है देखिए अमल दरामद अगर आप नहीं कराएंगे भाई जी जी तो कौन कराएगा ये सबको कहते हैं ठीक है जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करे उसको साइड पे बिठाते हैं कॉर्नर पे लाना साइड पे बिठा देते हैं यानी कि कितनी बड़ी बात है 21-22 सीटें हैं इसमें कितना को फासला होगा कि साइड पे कोने में बिठा दें ताकि ये जो हमारे बुजुर्ग शहरी मास्क पहन रहे हैं काम कर कर आ रहे हैं घर को जा रहे हैं इनका तो ख्याल कर रहा है जी बिल्कुल सर किधर जा रहे हैं आप मैं रहता हूँ पकी डट्टी घर जा रहा हूँ पकी डट्टी अच्छा पक्की चट्टी किधर जा रहे हैं आप पकी डट्टी मेरा घर है अच्छा उधर जा रहे हैं काम क्या करते हैं मैं स्वीट गैस में कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता हूँ कितनी उम्र होगी आपकी मेरी उम्र 48 अब जिस तरह आप यहाँ पे आए हैं आपने मास्क पहना हुआ है आपने सामने देखा कि नौजवान लड़के हैं मास्क नीचे किया हुआ है एक ने मास्क पहना नहीं हुआ फिर एक और बुजुर्ग आ गए उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ ऐसे ये सारे ज़बरदस्ती करते हैं ऐसे ही उतारते भी हैं तो वो उतर के दूसरी पहने बैठ जाएंगे जब गलत नहीं है ये गलत है बिल्कुल गलत है कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा ये शऊर है उसके अलावा कुछ नहीं है ये शऊर कैसे आएगा 4 माह लॉकडाउन रहा लोगों को बता थक गए जिसने समझना उसने एक दिन में समझ जाए जिसे नहीं समझता 60 साल में भी नहीं समझता उसे नहीं समझ इसका सोल्यूशन क्या हल क्या है इसका हल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बचपन से हल इसका निकलता है बचपन से तरबियत अच्छी होगी तो दूसरे मुल्कों में देखें आप बचपन से कानून पे अमल सिखाते हैं ना होता है अमल उनको एक चीज़ बताई जाती है वो उस पर अमल करते हैं अब हम एक तरह शुक्र अदा करना चाहिए केसेस कम हो गए हैं लेकिन अभी भी अगर यही सिचुएशन रही तो केसेस खुदा ना खास्ता दोबारा आ सकते हैं नहीं अभी ये मैंने देखा है कि ईद से पहले 250 के करीब थे और ईद के बाद कल मैंने देखा 750 थे 750 केसेस है सही कह रहे हैं आप तो अब ये ईद के बाद का जो वो था बढ़ रहा है ये लोगों को अगर शऊर देना है तो उनके माँ बाप को शऊर देना पड़ेगा जब हमारे वालिदैन ही उनके अंदर कोई सोच समझ आप जिस तरह देखें आप हमारे बुजुर्ग कितनी अच्छी बात कर रहे हैं आपके साथ भाई बैठे हुए थे ये बुजुर्ग हैं ये खुद मास्क नहीं पहन रहे तो इनके बच्चे कैसे पहनेंगे बिल्कुल सही बात है और ये सारी तालीम की
कमी की वजह तालीम की की कमी है। और इसमें ज़ाहिर है अगर इन ब्रॉडर सेंस देखें तो हमारी हुकूमत ही जिम्मेदार है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ये तो कम से कम सरकारी कंपनियां हैं, इस पे तो इम्प्लीमेंटेशन करवा लें, नहीं प्राइवेट पे तो हाथ नहीं डाल रहे हैं। मैंने सुबह भी मैंने सफ़र किया है, मैंने देखा है लड़के सैनिटाइज अब तो शायद इन्होंने सैनिटाइज़र नहीं किया लेकिन सैनिटाइज भी कर रहे थे और लोगों को ये भी कह रहे थे उतार भी रहे थे। अभी उतारना चाहिए ना, सख्ती करें। मैं बात हूँ जो होता है ना आपका कंफर्म स्टॉप चाहे चिबुजी है वहाँ ये काम आसान है, इस तरह के छोटे स्टॉप से ये काम आसान नहीं है क्योंकि चंद सेकंड का टाइम होता है। वो चढ़ के आता है, दरवाज़ा बंद हो गया, जब ये चढ़ पर उसने रुकना नहीं है, वो ड्राइवर को जुर्माना है। जब वो खड़ा हुआ है तो रोक दे उसको कि भाई अब बस में नहीं आ सकते। कितना को रोकेंगे, कितना को रोकेंगे? ये बात भी सही है, मेजॉरिटी ने तो पहले भी हुई। मैंने तो लोगों को बदतमीजी करते हुए देखा। बदतमीजी करते हुए अब वो बेचारे सारे लड़के जो है ना वो बड़े शरीफ उन्नत किस्म के हैं, वो आगे से बोलते नहीं है तो उसका लोग नजायज़ फ़ायदा उठाते। बिल्कुल ठीक है। क्या SOPs क्या दी हैं सरकार ने? इस मुताबिक क्या कहा है कि किस तरीके से बस में लोग बैठेंगे? मास्क लगाए हैं और उनको ये सैनिटाइज किया जाए हर पैसेंजर को। और आपने ना मुझे सैनिटाइज किया, ना इन्हें सैनिटाइज किया, ना बाकी बैठे थे ना उन्हें सैनिटाइज किया, तो आपने तो सैनिटाइज किया ही नहीं किया ना। चले मान लें नहीं किया मैंने। आप तो करना चाहिए था ना। ट्रांसफर स्टेशन आप तो मैंने कहा शायद करके आए होंगे। मैं तो कर कर आया हूँ, अपनी ज़ात के लिए कर कर आया, लेकिन आपको कैसे पता मैं कर कर आया हूँ? नहीं आप शूट कर रहे हैं, सारी बात है, आप क्राउड में जा रहे हैं, नॉर्मली पैसेंजर्स को तो करते हैं, लेकिन आप लोगों को भी आपको भी करना चाहिए था। अच्छा ये मुझे बताएं कि कितने लोग बस में सवार हो सकते हैं? इस बस में तकरीबन कितनी सीटें हैं? 22 सीटें। हाँ 22 सीटें हैं। तो 22 के 22 ही लोग बैठ सकते हैं या कुछ SOP ये भी दिया है कि 11 लोग बैठ जाए, 12 लोग बैठ जाए? 11-12 बैठते हैं इस बस में, वैसे भी कम बैठते हैं। वैसे भी कम बैठते हैं, लेकिन कोई बताया नहीं है आपको? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये अपने आपको स्पीडो बस का अहवाल दिखाया है और ये बाहर लगा है नो एंट्री विदाउट मास्क। मैं चाहूँगा कि ये ज़रा एक दो दिखा दी जाए। नो एंट्री विदाउट फेस मास्क, मास्क के बगैर अंदर आना मना है, ये बाहर लिख के लगाया है। और जो SOPs जारी किए गए हैं उसमें भी ये बताया गया है कि ना तो मेट्रो बस वाले उन लोगों को बिठाएंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहना, ना ही स्पीडो बस वाले उन लोगों को बिठाएंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहना, और लोगों को सीटें छोड़ के बैठना लाजमी है। यहाँ पर लोग इकट्ठा भी बैठे हुए हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी भी खिलाफ वर्जी की जा रही है, मास्क की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। सैनिटाइज़र दिया गया है और कहा गया है हमारे कंडक्टर भाई को कि आप जब कोई पैसेंजर बैठता है और मुसाफिर बैठता है उसको सैनिटाइज़ करें, वो भी नहीं यहाँ पे किया जा रहा। तो ये अहवाल है आपको जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका। और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है वो जब अब लॉकडाउन के बाद जब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट खुली थी और इंटरसिटी खुली थी उसका अहवाल हम आपको दिखा चुके थे, और जो अब इंट्रासिटी बस खुली है उसका अहवाल भी आप बेहतर जानते हैं कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की तरफ हाथ नहीं डाला जाता और वहाँ पर SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जो सरकारी ट्रांसपोर्ट है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर भी SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ब्रेक के टाइम ब्रेक वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बैक में फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद की बात कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब खोली जो SOPs बनाए गए वो हमने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताया और उस पर कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है वो हमने आपको दिखाया। मेट्रो बस खोली गई 4 माह बाद, स्पीडो बस खोली गई 4 माह बाद, व्हीकल जो पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उसको भी खोल दिया गया है। उसको भी कहा गया कि SOPs पर अमल दरामद होना चाहिए। अब ये अमल दरामद किसने करवाना है? पंजाब हुकूमत के तर्जुमान आसिम शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि जब सरकार ने बिलाखिर कोविड-19 के केसेस कम हुए और मर्रा वाल शहर और सूबों और फिर उसके बाद मुल्क को खोलना शुरू कर दिया तो उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शामिल थी। आसिम, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ट्रांसपोर्ट खोल दी है, अच्छी चीज़ है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, कोविड-19 आया और उसके बाद सारी चीज़ें जिस तरह विद टाइम बंद होना शुरू होगी, अब विद टाइम खुलना शुरू हो गई। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की खास तौर पर बात कीजिए। SOPs सरकार ने बार बार बताया कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, कौन करवाएगा इम्प्लीमेंटेशन? अच्छा सुल्तान, आपका क्वेश्चन वैलिड है। मैं एक लाइन इसके बताऊं कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोली जा रही थी ना तो प्योरली ये रिलीफ निचले तबकों को, गरीब तबकों को, लोअर मिडिल क्लास को दिया जा रहा था। आप और मैं तो जहाँ भी जाते हैं हम अपनी गाड़ी में चले जाते हैं, लेकिन वो गरीब तबका जो कोविड-19 की वजह से मुश्किलात का शिकार था, उन्होंने जब अपने कारोबार पर जाना है, नौकरी में जाना है, कारखानों पे या फैक्ट्रियों में जाना है,
उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि दे हैड टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उसमें आपकी बस है, मेट्रो है, ट्रांसपोर्ट है। बिल्कुल ठीक। बुनियादी तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन, जो प्रेशर वो ले रहे थे कि इन लोगों का चूल्हा जो डेली वेजर्स हैं वो बंद हो जाता है, और फिर सबसे पहले कारखाना और फैक्ट्री खुले, और फिर उस तक मीन्स यानी कि जिसका आपने जिक्र किया ट्रांसपोर्ट खुले। अब इसके लिए दो चीजें हो गई, अवाम और ट्रांसपोर्टर। अब ट्रांसपोर्टर के लिए ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, वो ये समझता है कि उसकी एक इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर रिटर्न आना चाहिए। जी हाँ। उसका जो रिटर्न का वाहिद जरिया है वो वही गरीब आवाम है जिससे उसने किराया लेना है। बिल्कुल सही और है। वो हर अपना जो फेरा है या अपना जो राउंड ट्रिप है उसको वो कैलकुलेट करता है, मैक्सिमम यूटिलाइज करता है, वो मैक्सिमम यूटिलाइज करता है, और मिनिमम वो कैलकुलेट करता है कि अगर उसने 10 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो कम से कम कोई 11, 12, 13, जो कि बड़ा जस्टिफाइड है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ रियलाइज़ करने की है, नंबर एक ये कि हमने साउथ एशिया में बल्कि वर्ल्ड ओवर हमने कोरोना को अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से अभी तक शिकस्त दी है, और उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ भी किया है, सेक्रीफाइस भी किया है, सख्ती भी हुई है, और उसमें साउथ एशिया में हम अल्लाह का शुक्र है ग्राफ नीचे ले आए हैं। अब जो आपने बताया, हमने जो SOPs बनाए कि लोग खड़े होकर नहीं जाएंगे, कोशिश करेंगे कि मास्क का भरपूर इस्तेमाल करें, कोशिश करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, कोशिश करेंगे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैसेंजर्स एक डब्बे में या एक बस में चढ़े और उसको किया जाए। अभी तक जो आपने तो खैर ऑन द ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, हमारी जो रिपोर्ट्स आई हैं इसके अंदर लापरवाही बरती जा रही है। हमारा जो पहला तरीक़ाकार था वो सिर्फ ये था कि हम वी विल कीप ऑन इंस्ट्रक्टिंग, हम उनको जो है ना ताकीद करते जाएंगे पहले मरले में। ठीक है। अगर एक हद के बाद हमने फील किया कि कोविड पेशेंट्स का जो तनासब है टेस्ट के साथ, मतलब फॉर एग्जांपल आज की रेशो ये थी जो लेस देन 2.4% थी, तकरीबन 7,500 टेस्ट हुए हैं और 253 मेरे ख्याल उसमें पॉजिटिव आए हैं। दिस इज समथिंग दैट इज क्वाइट कंट्रोलेबल। अब जो डिसीजन मेकिंग है वो इस रिजल्ट के ऊपर बेस कर रही है कि हमने कितने टेस्ट किए हैं, कितने % वो आया है। जिसमें आपने बात की कि लापरवाही बरती जा रही है, आपने कहा 253 केसेस हैं, उससे एक रोज पहले 790 केसेस भी सामने हैं। द पॉइंट इज दिस कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पे आपकी गवर्नमेंट को भी क्रेडिट दिया जाता है, लोगों को भी क्रेडिट दिया जाता है कि जब सब लोगों ने मिल के काम किया और केसेस कम होना शुरू हो गए, डिक्लाइन की तरफ ग्राफ हमारा जाना शुरू हो गया, विच इज़ वेरी पॉजिटिव, और उसका जितना शुक्र अदा किया जाए अल्लाह का, हमें वो करना चाहिए। द पॉइंट इज दिस कि जब आप सरकार ये कहती है कि हम SOPs बनाएंगे, मैं तो डे 1 से आपको प्रोग्राम से बुला रहा हूँ और मुसलसल ये बात कर रहा हूँ कि SOP बनाना इज समथिंग डिफरेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन इज समथिंग डिफरेंट। अब मेट्रो बस की बात कर लें तो 38 अफराद के लिए कहा गया कि उस पर सफ़र करेंगे। मैं मेट्रो बस के अंदर चढ़ा हूँ, बस के अंदर सफ़र किया है, अपना कैमरा लेके गया हूँ, वहाँ पे ना तो कोई रोकने वाला है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई ये चेक करने वाला कि कोई खड़ा है, मास्क पहना है, मास्क नहीं पहना। लोग बेधड़ जिस तरीके से कोविड-19 आने से पहले लोग मेट्रो बस में सवार थे उसी तरीके से सवार है, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। अच्छा, अब ये तो प्राइवेट नहीं है ना, ये तो सरकारी है। एग्जैक्टली। देखें, सबसे पहले तो सुल्तान मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि यू आर वन ऑफ दोज फ्यू जर्नलिस्ट जिन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि इसमें हुकूमत को भी क्रेडिट जाता है, वरना मांग के लेना पड़ता है। इट्स गुड कि आपने ऑब्जेक्टिव थोड़ी सी रिपोर्टिंग की है कि अल्लाह ताला का करम तो शामिल हाल है, हुकूमत ने भी कोशिशें की। दूसरी चीज़ जो आपने निशानदेही की वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि मैंने वो सेशंस देखे हैं जिस वक्त हमारे ट्रांसपोर्टर हजरात जो थे वो ट्रांसपोर्टर खोलने के लिए अपना बिजनेस प्रपोजल लेकर आते थे और रिक्वेस्ट करते थे हमारे मिनिस्टर साहिबान से, हुकूमत से, आई मीन, कि ये खोला जाए। किस तरह वो यकीन दानियाँ हमें कराते हैं कि SOPs फॉलो होंगे और उनको एग्जांपल्स दी जाती हैं। अब तो आप जो बात कर रहे हो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं, तभी हमने प्रोग्राम्स किए थे, वो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट रन जो ट्रांसपोर्ट है, जिसमें स्पीडो बस है, आपकी मास ट्रांजिट अथॉरिटी बनाई इसलिए गई है, सरकार उसको मैनिपुलेट करती है, रन करती है, देखती है कि मेट्रो पे वो है, आपके स्पीडो पे वो है। लॉ ट्रांसपोर्ट कंपनी तो वैसे ही आपने बंद करवा दी, उसको रिन्यू करना था, वो वही नहीं, ट्रांसपोर्ट का हाल वैसे ही खराब हो गया, लेकिन इस पे चेक एंड बैलेंस तो रखना है ना। अच्छा देखें, मेरी अभी सुबह ही इस पे बात हो रही थी कि अब चेक एंड बैलेंस की क्या किस स्टेज पर हैं। उसमें यहाँ पर मेट्रो का अपना अमला है जिसने ये यकीन दहानी कराई थी कि हम इसमें चेक एंड बैलेंस रखेंगे, हम जब पैसेंजर्स को ऑन बोर्ड करेंगे तो हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपने तो ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, मैं उससे एग्री कर रहा हूँ, हमारी अपनी भी रिपोर्ट्स यही हैं कि इसको उतना स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा। आपने तो खैर बड़ी एक वो पिक्चर दी, ब्लीक पिक्चर दी।
अब अगेन अल्टीमेटली ये चीज़ हमें फिर पुश कर देगी उस फाइन्स की तरफ, फाइन्स के बाद फिर हम बंदिश की तरफ चले जाएंगे। अब इसका नुकसान देखें किसको होगा। एक बड़ा सिंपल सवाल है, आप जब बंद करेंगे आप मुतासर करेंगे शहरी को, जब आप फाइन करेंगे आप फाइन करेंगे उस गरीब आदमी को, जिस तरह आपने आगाज में कहा कि ये वो सवारी है जिसपे गरीब आदमी सफर करता है, आप और मैं फाइन सिर्फ शहरी नहीं होगा, फाइन जाएगा। द पॉइंट इज दिस कि वहाँ पे पूरी अथॉरिटी है, उसको पूरे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिसको मिनिस्ट्री, आपकी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री देख रही है, ओवरलुक कर रही है। एक मैस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनाई इसलिए गई थी कि ये पूरे शहर के अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट का निजाम है उसको देखिए कि चेक एंड बैलेंस होगा। वहाँ पे तो चेक एंड बैलेंस नाम की चीज़ ही कोई नहीं। चेक एंड बैलेंस देखें, मैंने आपको पहले बताया कि अभी तक डिसीजन ये है कि फर्स्ट स्टेज में हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे और ताकीद करेंगे कि आप ऐसे ना करें। आप जिस तरह प्रोग्राम आज आपने किया है, मुझे लग रहा है कि आप जो है ना ट्रिगर करेंगे सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज ये था कि हम अथॉरिटी से शुरू करेंगे और फिर अथॉरिटी आगे अपने इंडिपेंडेंटली लोगों को फाइन करेगी। फाइन की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। आप पैसेंजर हैं, हम आपको ऑन बोर्ड नहीं कर रहे हैं, ये आपका फाइन है। लेकिन किसी मेट्रो स्टेशन पे मीडिया वाला चला जाए ना जी, तो आपकी मेट्रो की जितनी वहाँ पे सिक्योरिटी के लोग हैं सारे इकट्ठे हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि जैसे हम किसी दूसरे मुल्क के शहरी हैं और मेट्रो बस पे पता नहीं क्या हो रहा है कि हम वो दिखाने आ गए, वो हमें यूं घेरा डाल के रोक लेते हैं। ठीक है, अनटिल अनलेस फिर हमें फोन करवाना पड़ता है, कंट्रोल रूम बताना पड़ता है कि हम परमिशन लेकर आए हैं, हमें अंदर जाने की इजाजत दिया जाए। अगर हमें रोका जा सकता है तो वो लोग जो मास्क के बगैर आ रहे हैं, वो लोग जो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे, वो लोग जो बस के अंदर जाके खड़े हो रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोका जा सकता? क्यों पता नहीं लग सकता कि ये भी एक बस आई है, इसके अंदर इतने लोग सवार हैं, मजीद टिकट ना दी जाए, लोगों को वेट करवाया जाए, नेक्स्ट बस आई जाए, फिर उसमें बिठाया जाए। अच्छा सुल्तान, मैं आपकी बातों से डिसएग्री नहीं करता, लेकिन क्यों का जवाब मैंने बिल्कुल अपने पहले इंटरव्यू में दिया था कि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ बिजनेस प्रपोजल। ये अनफॉर्चुनेट है कि लोग एक बड़े फाइनेंशियल क्रंच से गुजरे हैं, दे वांट टू अर्न मनी, बिजनेस होता ही इसलिए है। कहीं ना कहीं ये लग्जश हो जाती है कि लोग सेहत और हफ्ज़ान सेहत से ज़्यादा, SOP से ज़्यादा उस फाइनेंशियल इनकम को देख लेते हैं कि उनकी जो बैलेंस शीट है वो हो रही है। मैंने आपसे मैं रिपीट करता हूं, एक मजे की बात बताऊं, मेट्रो, क्योंकि मेट्रो पे जो मुसाफिर है वो बहुत बड़ी तादाद में बैठते हैं। मैंने सोचा कि शायद मेट्रो पे लोगों की तरफ से, जो इंतजामिया की तरफ से नाअहली हो रही होगी, चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा होगा, एक पॉजिटिव पिक्चर भी दिखाता हूँ कि स्पीडो बस है जिसपे बड़े कम मुसाफिर बैठते हैं, बड़ी अच्छी बस है, उसमें कम मुसाफिर बैठते हैं, तो पॉजिटिव एंगल दिखाऊं कि यहाँ पे भी लोग बैठे हैं जो SOPs फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि 10 अफराद सवार थे उस बस में और उसमें से 3 ने मास्क नहीं पहना हुआ था। वहाँ पे बाहर लिखा हुआ है कि मास्क पहनने की इजाज़त दी जाए। आपका जो कंडक्टर खड़ा हुआ है उसको कहा गया कि सैनिटाइज करे लोगों को, किसी को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा। अंदर मुसाफिर ये कह रहा है कि भाई ने हमें नहीं कहा कि मास्क पहन कर आए। अच्छा, वहाँ पे भी ऐसा नहीं हुआ। अब ये एक और आपने चीज की कि कौम ये समझ बैठी है कि कोविड खत्म हो गया है। बिल्कुल, ये किसने समझाया? देखें, नहीं, हम बार बार ये कह रहे हैं कि खतरा नहीं टला है, अल्लाह ताला ने करम किया है, ग्राफ नीचे की तरफ आ गया है, जो पॉजिटिव पेशेंट्स थे उनकी तादाद कम हो रही है, रेशो कम हो रही है, बतदरीज हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। ना कोविड खत्म हुआ है, बल्कि आपके तवज्जुह से मैं कौम को फिर ये कहूंगा कि ना कोविड खत्म हुआ है, ना कोविड का खतरा टला है। जो सुल्तान बात कर रहे हैं इसको रियलाइज करें। अगर अवाम, कौम हुकूमत के साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तो जो अल्लाह ताला ने करम किया है और जो कोशिशें हुकूमत की हुई हैं वो ना सिर्फ ये कि वो रायगां चली जाएंगी, अल्टीमेटली हमें दोबारा उस तरफ जाना पड़ेगा जिस पर हम तो तंग होते ही हैं, अवाम ज़्यादा तंग होना शुरू हो जाती है। तो रिक्वेस्ट ये है, जो आज आपका प्रोग्राम की जब पीछे क्लिप्स लोग देखेंगे उसको अंडरस्टैंड करें कि आप या मैं हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, लोग बहुत कैजुअल अप्रोच पे चल रहे हैं। ये कैजुअल अप्रोच कौम की मईशत को तो नुकसान पहुंचाएगी, लोगों को खुद भी, जहनी भी, जिस्मानी भी, और उनकी मईशत को भी तंग करेगी। आसिम, लोग तो एहतियात नहीं कर रहे, तो सरकार क्या कर रही है? सरकार सेकंड फेज में आपका NCOC का इजलास होता है, हमेशा मुसलसल बार बार कहा जाता है कि कोविड खत्म नहीं हुआ। जो आप बात कर रहे हैं सदुबर साहब तो सुचेत करते हैं आके, मुसलसल उन्होंने कहा कि कोविड खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर फैसल सुल्तान अब वो आके कहते हैं कि कोविड खत्म नहीं हुआ, बार बार बताया जा रहा है। तो पंजाब हुकूमत क्या कर रही है? क्यों एक्शन नहीं दिया जा रहा? क्यों वहाँ पे सख्ती नहीं की जा रही? और आपको एक और बात बताऊँ, दिलचस्प बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए आपने मेरे प्रोग्राम से बड़ी आवाज उठाई है, आपने हमेशा बात की गरीब आदमी की। आपने कहा आपका कप्तान, आपका लीडर वज़ीर आज़म गरीब आदमी की बात करता है। आपको पता है मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के लोगों को तनख्वाह नहीं दी गई। 4 माह लॉकडाउन रहा है, 2 माह की तनख्वाह कुछ अमले को दी गई, और वो आदमी, वो बच्चा जो टिकट बेच रहा है उसको 4 माह की तनख्वाह नहीं दी गई। अच्छा, क्यों नहीं दी गई?
चलें अब बात सिर्फ थोड़ी सी आगे उससे हटके पहले मैं क्लियर करूं कि अगर अवाम कोऑपरेट नहीं करेगी डिस्पाइट ऑल द रिक्वेस्ट्स तो फिर ना चाहते हुए सख्ती करनी पड़ेगी। हमने बड़ी ईद के ऊपर सख्ती की थी, बड़ा प्रेशर था, बड़ी शायद बददुआएं भी मिली हों, लेकिन अवाम की बेहतरी के लिए हमने कर दिया और फिर उसको जल्दी भी खत्म किया ताकि लोगों का कारोबार चले। अब आपके इस पर आ जाएं। देखें अगेन यू आर एब्सोल्युटली जस्टिफाइड कि लोगों जो लोग मेहनत करते हैं उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए, सबको रियलाइज करना चाहिए जितने भी नौकरी लोग हैं। हम तो कहा प्राइवेट कंपनी जो पैसे नहीं देंगे उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। पैसे किसी के ये रेस्ट श्योर किसी के पैसे मरे जिसे कहते हैं मरेंगे नहीं, सबको मिलेंगे। देर सवेर का जो ताल्लुक है वो भी गरीब आदमी की नहीं होनी चाहिए, 4 माह नहीं होने चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ। वो गरीब आदमी की तनख्वाह पता है कितनी है? 17,500। 17,500 की उसको 4 माह की तनख्वाह नहीं मिली। अब आप अंदाजा लगाएंगे उस बेचारे का क्या हाल हो रहा है। मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि इस प्रोग्राम की रूह से मैं ये मैसेज जो है जो मुक़द्दर हल्के पंजाब के हैं जिन्होंने ये डिसाइड करना है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो फाइनेंस एडवाइज़र हैं सलमान, मैं इन दोनों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको थोड़ा सा काइंडली लुक इनटू इट कि इन लोगों का जो मसला कहाँ तक रुका है, कहाँ पर रुका है, उसको सॉर्ट आउट करें। अगर कोई जेन्युइन कंसर्न है वो मैं गारंटी नहीं करता कि कोई अथॉरिटी का प्रॉब्लम चल रहा है। जिस तरह लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स जेन्युइन किस्म के थे वो और नेचर के हैं, इनका चल रहा है उस पर नहीं, लेकिन अगर है तो बेशुमार पैसे अब रिलीज होने शुरू हुए हैं। बेशुमार वो महकमे जिनकी पेमेंट्स रुकी हुई थी कोविड की वजह से, फंड्स डाइवर्टेड थे, वो दोबारा रीडाइवर्ट हो रहे हैं अपनी ओरिजिनल डिपार्टमेंट्स में। तो अगर ऑटोमेटिकली कुछ डिजाइन नहीं हो गया हुआ तो आपके तवज्जो से मैं इसको हाईलाइट करता हूं, आपको नहीं लगता हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि इस ट्रांसपोर्ट के मामले पे दोबारा एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? क्योंकि जब से आपकी सरकार आई है मेट्रो बस स्टेशन की बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ पे कोई मुतअद्दिद प्रोग्राम्स कर चुका हूँ। साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले जब आपकी हुकूमत आई है तो वहाँ पे हालत ज़ार ख़राब होना शुरू हो चुकी हुई है। 1.5 साल पहले जो एस्केलेटर्स बंद थे वो आज भी बंद है। 1.5 साल पहले जो आपके ऑटोमेटिक गेट्स बंद थे वो आज भी बंद है। वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई हैं। तो आपको नहीं लगता कि रिव्यू करने की ज़रूरत है? अभी पेशावर मेट्रो का इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने किया, उन्होंने कहा कि हम तब तनकीद करते थे, मैं गलत था, ये खान साहब ने एडमिट किया। तो यहाँ पे तो ये पायनियर मेट्रो मौजूद है, रिव्यू करे पंजाब गवर्नमेंट। अच्छा देखें, 2 बातें हैं इस मेट्रो पे। अब कंपैरिजन के लिए एक अलग प्रोग्राम करेंगे। 28 बिलियन सालाना की सब्सिडी ली जा रही है ना, नहीं ये पैसों की बात है ना। रिव्यू करने का मतलब ये है कि इसमें पैसा इन्वेस्ट करें। रिव्यू करने का मतलब ये है कि जो पैसा लग चुका है, जो चीज तैयार है, उसको तो मेंटेन किया जाए ना। वो मेंटेनेंस वो सालाना 28 बिलियन रुपीस अपने खजाने में से देना है ना आपको, या तो इसका देखिए रिव्यू किस किस्म का नहीं मुस्लिम लीग नवाज ने लगाई, अब वो जब तक तबाह हाल नहीं हो जाएगी, हाँ देखें ना, तब तक हम इस पे कोई काम नहीं करेंगे। एग्जैक्टली ये अब आपने कहा। अब क्या करें? अब एक प्रोजेक्ट के ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट हो गया, अब वो बंद करें और नुकसान चलाएं 28 बिलियन रुपीस जा रहे हो तो बंद ना आप तो बेकार नहीं। अब जो रिव्यू करना है, रिव्यू करने के लिए फिर इसका मॉडल रिव्यू करना पड़ेगा। अब इस मॉडल के ऊपर 28 बिलियन सालाना आपको सब्सिडी देनी पड़ती है। बीआरटीपी जो है ना, बीआरटी जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, हुकूमत सब्सिडी नहीं देती उस पर। खराब हो रही है उसको तो मेंटेन किया जा सकता है ना, उसकी डेफिनेटली यार ये हमारा एसेट है, इसको मेंटेन करना है। लेकिन देखें फिर आप कहेंगे जनाब अब तनकीद पिछली हुकूमत पे चली जाती है। उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट चला, प्रोजेक्ट नीड बेस्ड होना चाहिए, ये एक पॉलिटिकल गिमिक के तौर पर कर दिया, अब शुरू हो गया। अब इसको बंद करें तो ऑरेंज ट्रेन वाला मसला है, इसको चलाएं तो आपको 28 अरब रुपए सालाना देना पड़ता है, अब वो अपने खजाने में से देना है। अगर रिव्यू करना है तो फिर इसका मॉडल रिव्यू होगा। ये रिव्यू नहीं हो सकता कि इसकी मेंटेनेंस नहीं होगी। मेंटेनेंस जो है वो फिर नहीं हो सकती। देखें फिर वही वाली बात है कि मेंटेनेंस के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे और इसको सस्टेन करना है तो इसके मॉडल को रिव्यू करना पड़ेगा। साहब तर्जुमान पंजाब हुकूमत नाज़िम हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू हमने उनके साथ की और आप उनकी बात सुनिए। वो कह रहे हैं कि सूबाई वज़ीर ख़जाना से भी बात की जाएगी, मुशीर ख़जाना से भी बात की जाएगी, उन लोगों को सैलरी जिनको नहीं दी गई उनको सैलरी दी जाए। और दूसरा ये इशू उठाएंगे कि ट्रांसपोर्ट का जब खोला गया और कोविड-19 की खुदा ना खास्ता अगर सेकेंड वेव आती है तो उसमें एक तो आवाम पे जिम्मेदारी, जिस तरह पहले भी खान साहब ने मुसलसल डाली कि आवाम ये करेगी तो ऐसे हो जाएगा, आवाम जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट की भी आती है क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसको सरकार रन कर रही है। प्राइवेट के पास तो ये जाते ही नहीं है और जब वो शोर मचाते हैं तो ये हाथ खड़े कर देते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सही करें, रोल मॉडल बनाए, उसके बाद प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को बताएं कि ये SOPs है जो ये अमल दरामद करें, उस पर आपने अमल दरामद करना है। आज के प्रोग्राम में नवाज सुल्तान शाह